भारत का कोई भी काम, जब आप किसी के किए हुए काम को कॉपी करते हैं, जब हम किसी के भी काम को कॉपी करते हैं, तो वो एक लीगल इशू, कानूनी दांवपेच में आ जाते हैं कि भैया आपने कॉपी किया है मुझे। कॉपीराइट बोलते हैं ना, कि मैंने जो काम किया है सेम टू सेम आपने किया है, तो मतलब मेरा कॉपी आपने किया है। नकल जिसे बोलते हैं, एग्जाम देने जाते हैं ना, नकल करने से भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे ही सेम, किसी भी काम में आप करने जाते हैं, नकल करते हैं, तो आपके ऊपर कोई ना कोई परेशानी हो सकती है ना। तो ऐसे स्थिति में आप ध्यान दीजिए, भारत का सिर्फ एकमात्र ऐसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग। एकमात्र ऐसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग जहां आप जितना हो सके नकल कीजिए अपने सीनियर का, जितना हो सके। आप किसी भी सीनियर को कॉपी कीजिए, नकल कीजिए उनका, और सेम टू सेम आप अपने जूनियर के साथ आगे बढ़े। इसीलिए एक लाइन इस बिजनेस में कहा जाता है, बहुत हंसी वाले बात भी है, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, कि अपलाइन से पूछो कैसे। अपलाइन से पूछो, अपलाइन मतलब आपके ऊपर जो सीनियर्स है, अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन मतलब आपके जूनियर। अपलाइन से पूछो कि ये काम कैसे करना है, और डाउनलाइन को बताओ कि ऐसे करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे। रिपीट कर सकते हैं आप सुनते सुनते, कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे। ये इतना खूबसूरत बिजनेस है। और अभी हम चैट बी सुरेंद्रवत साहब के चैनल में आदरणीय मातृशक्ति प्रियंका भाटिया जी को हम सुन रहे थे, जो पहले से ही करोड़पति घर के रानी, फिर शादी जहां हुआ, आप यकीन कर सकते हैं कि स्कॉटलैंड के बैंक में कार्यरत पतिदेव खुद भी अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं। एक रानी की तरह रहने वाली लड़की, एक रानी बन के पति के घर में रहने वाली लेडीज, जब नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, और आज आप इस नाम को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, प्रियंका भाटिया जी, तो आपको दिख जाएगा कितनी बड़ी हस्ती है और क्या करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग सोचते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जिनके पास कोई काम नहीं है उन्हीं का काम होगा, या जिनके पास पैसे की समस्या है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आज की स्थिति में, करो आप जितने अमीर इंसान हैं, आपसे 10 गुना बड़े अमीर इंसान भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आप यदि सोच रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो आपसे भी कम पढ़े लिखे इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप चाहे काले हो, गोरे हो, ऊंचे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, पढ़े लिखे हो, या अनपढ़ कम पढ़े लिखे हो, इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। किसी भी नौकरी के लिए आप, एक उम्र तय होता है ना। एक पीएमटी की तैयारी करने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, कि एक उम्र के बाद वो काम आप नहीं कर सकते, चाहे वो पीएमटी हो, एलएलबी हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप 70 साल की उम्र में भी काम शुरू कर सकते हैं, और आसानी से कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में एक ऐसा काम है जहां आप यदि सोचते हैं कि नहीं, मुझे कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ना है, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको अपनों की पहचान भी होती है। जब एक भाई को इतना भरोसा ना हो कि मेरे भाई कुछ काम कर रहा है, और वो उसके कहने पर मैं यदि हल्दी नमक मिर्ची नहीं खरीद पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कमी है। बिल्कुल है। एक पति या पत्नी को, पति यदि नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस करे, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करे,
यदि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पति कर रहे हैं और पत्नी यदि माने बीच में, क्या बोल सकते हैं आप, बीच में अवरोध बन के बैठे हैं, तो उनके अंदर वो विश्वास नहीं है कि मेरे पति देव जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो विश्वास। पत्नी यदि कर रही है तो वही बात विश्वास की आती है सर। एक दोस्त यदि कर रहे हैं तो एक दोस्त को विश्वास होना चाहिए। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है सर? इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है आस पास और खास। ये तीन लोग आपको शुरू में साथ नहीं देंगे। ये तीन लोग आपको शुरू में साथ नहीं देंगे, आपके भरपूर मजाक उड़ाएंगे, भरपूर। और मैं कहता हूं सर कि आपके दोस्त, भाई, बहन, माता पिता, पति पत्नी, कोई भी इतना भरोसा नहीं है आप, तो सोचिए क्या स्थिति है। वो आपके दोस्त 10 रुपए की मार्केट में साबुन खरीदने जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि भैया रुक जा, मेरे से ले ले 10 रुपए की जगह 9 रुपए में, और उससे अच्छी क्वालिटी ले। फिर भी यदि वो नहीं मान रहा है तो सर सोचिए, जिंदगी में मुझे नहीं लगता है कि वो कभी आपको 9,000 या 90,000 की जरूरत पड़ेगा तो वो हेल्प कर पाएगा। देखिए कुछ लोग बोलते पसंद, अरे भाई पसंद, कुछ लोग बोलते भाई मुझे पसंद नहीं। शुद्ध सामान की पसंद किसको नहीं है सर? सिर्फ मन से और दिमाग से सोचने वाली बात है। दो दो इंसान दो चीज से, मुझे ये पसंद है मतलब पसंद है। शुद्ध सामान किसको पसंद नहीं है बताइए? लॉजिकली जब हम सामने वालों को दिखाते हैं ना कि ये देखो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है और ये देखो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, दोनों प्रोडक्ट की तुलना करके दिखाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी दिखाते हैं कि इसका रेट क्या है मार्केट से जो आप लेके आ रहे हैं और इसका रेट क्या है। ये दोनों जब दिखाने के बाद फिर भी सामने वाला समझने के लिए रेडी नहीं है, तो समझ लीजिए वो एक अड़ियल टट्टू है। अड़ियल समझते हैं ना? मतलब उसके दिमाग में जो कैसेट चल रहा है, बस वो वही कैसेट अड़ गया है, अटक गया है, वही वही बजेगा, वही वही गाना बजेगा उसके।